केंद्र सरकार के 10 और प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर आगरा में हो रहे 3 दिवसीय मेले का हुआ शुभारंभ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदर्शनी मेले का दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। केंद्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं की लगाई गई स्टॉल। सेवा योजन विभाग ने भी लगाई है प्रदर्शनी। 25 से 27 मार्च तक सेवा योजना से इस प्रदर्शनी मेले में 2760 युवाओं को रोजगार के मिलेंगे अवसर। कल यानी 26 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे इस प्रदर्शनी मेले में शिरकत। मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से कुछ लाभार्थी युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां ले रही इस प्रदर्शनी में हिस्सा। आगरा के जुएसी मैदान में सभी विभागों ने लगाई अपनी प्रदर्शनी। इस मौके पर आगरा के जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। और आज 8 साल बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के कार्यकाल का उत्तर प्रदेश आपको स्वयं ही हर क्षेत्र में चाहे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था ठहराते हैं। देश की जनता ने इन्हें नकार दिया है और देश की जनता ने स्वीकार नहीं करेगी। संसद में देश के नायक वो रहेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, त्याग दिया। मंत्री जी, योगी सरकार 8 साल की उपलब्धियां गिना रही है। वहीं तो अगर बात की जाए प्रमुख विपक्षी नेता अखिलेश यादव की, तो उनका कहना है कि 8 साल हाल बेहाल, यूपी का हाल बेहाल। देखिए, मुझे लगता है कि 12 से 17 कार्यकाल याद आ जाता होगा उन्हें याद आ जाता होगा कि जिस आदमी ने अपने लोकसभा का चुनाव आपने देखा कि पूरे प्रदेश में जिसको सैफिक परिवार डेवलपमेंट पार्टी बना के छोड़ दिया। अगर यादव पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा योग्य दिखाई नहीं पड़ा जिसको 1 टिकट समाजवादी पार्टी दे देती। अगर 5 पार्लियामेंट के टिकट यादव समाज को दिए तो 5 सैफिक परिवार को देने का काम किया हो। जिनके राज्य में गुंडई की पराकाष्ठा रही हो, जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा पैदा किया हो, वन माफिया पैदा किया हो, तो क्या परिभाषा जानेंगे विकास की? वो परिभाषा विकास की कहाँ से सीखेंगे? ऐसे लोग हताश हैं, निराश हैं और मुझे लगता है कि 0 पे आउट अगले 27 में होने वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के फैसले पर लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को बेईमानी भ्रष्टाचार से मुक्त करा के लाभार्थी के दरवाजे तक पहुँचाने की बात करें, या उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की बदली हुई अवधारणा के बारे में बात करें। और देश और दुनिया का उत्तर प्रदेश के बारे में सोच बदल गया और उसी का परिणाम है कि जो सुशासन, जो सेवा, जो सुरक्षा का वातावरण बना है, उसी का परिणाम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या अन्य तरीके से इन्वेस्ट करने की स्थिति हो। आज यदि कहीं देशी या विदेशी कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी पहली पसंद देश में उत्तर प्रदेश बन रहा है। अन्यथा 70 से पहले बीमार राज्य, अपराधियों का राज्य, कोई भी वाइंड अप तो कर रहे थे लोग, जो उद्योग से भी वाइंड अप करके भाग रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का निवेश होना बंद हो गया था। अपराधियों का प्रदेश, गुंडों का प्रदेश, जमीनों पर कब्जे करने वालों का प्रदेश, चौथ वसूली करने वालों का प्रदेश, महिलाओं पर जुल्म जाति बलात्कार करने वालों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट, आज हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे रहे हैं। उस समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चलता था, ऐसा प्रदेश था। आज ऐसा स्वरूप 8 साल में बदला है जिसका अनुसरण न सिर्फ हिंदुस्तान के विभिन्न राज्य कर रहे हैं बल्कि विदेशों में भी। कई देशों में आपने सुना होगा कि यूपी वाले बाबा जी के बुलडोजर वाले कानून व्यवस्था की चर्चा करके उसको एडॉप्ट करना चाहते हैं। आप धार्मिक पर्यटकों को लेकर भी काफी काम कर रहे हैं, तो क्या क्या काम चल रहा है धार्मिक? देखिए, आज हम बात कर रहे हैं उसी पे जी कि आज जो विकास हम लोग विकास की यात्रा बढ़ा रहे हैं, वो अपनी आस्था और श्रद्धा को आगे रखते हुए, अपने सनातन परंपरा, आदर्श, मूल्य, जीवन, संस्कृति को लागू करते हुए हम अपनी विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा को गति देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, काशी का कॉरिडोर हो, मथुरा वृंदावन के लिए योजना हो, महाकुंभ हो, सारे उसी का परिणाम है। और इसको परिणाम आपने देखा कि महाकुंभ में हम सनातन के सम्मान के साथ आर्ट्स की में भी बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किए हैं। 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का राजस्व अर्जन किए हैं। ये नया उदाहरण पूरे दुनिया के सामने पेश मंत्री जी राज्यसभा में रामविलास सुमन जी द्वारा राणा सागर को गद्दार कहना। देखिए, ये वही लोग हैं जो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर देश में लंबे समय तक राज करते रहे। इंडी गठबंधन के जुड़े हुए लोग, हालांकि ऐसे लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं रहा, सिर्फ कांग्रेस के विरोध के नाम पर क्षेत्रीय दलों के रूप में स्थापित हुए। लेकिन आज